हेलो स्टूडेंट। आज हम जो फर्स्ट चैप्टर है उसका जो मेन क्वेश्चन है, जिस चैप्टर के नाम पर ही है, चैलेंज टू नेशन बिल्डिंग इन इंडिया, उसके बारे में बात करेंगे। तो उसके जो चैलेंज थे, कौन से चैलेंज हैं जो इंडिया के सामने थे, वो उसकी बात कर रहे हैं। टू मेंटेन द यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ द नेशन। सबसे बड़ा चैलेंज तो ये था कि इंडिया की यूनिटी को बनाकर रखना था, एकता और अखंडता को बनाकर रखना था। इसके पीछे कुछ कारण थे, क्योंकि इंडिया में एक डाइवर्सिटी वाला कंट्री है। इंडिया में बहुत सारी लैंग्वेज के तौर पर, रिलीजन के तौर पर और कास्ट के तौर पर, कल्चर के तौर पर और बाकी जो भाषा, खेतर, ये चीजें में डाइवर्सिटी पाई जाती है। तो इस डाइवर्सिटी के कारण इसको ये लग रहा था कि आजाद होने के बाद ये यूनिटी में नहीं रह पाएगा, तो इसके कई टुकड़े हो सकते हैं, क्योंकि इसमें डाइवर्सिटी थी। तो पहला हमने रिजल्ट भी एक निकल गया था, वो रिलीजन के तौर पर हिंदुस्तान और पाकिस्तान दो टुकड़ों में बट गया था। तो इसलिए इसकी ये सबसे बड़ा चैलेंज था कि इसको मेंटेन करके रखना है, यूनिटी और इंटीग्रिटी ऑफ द नेशन। नेक्स्ट चैलेंज था टू एस्टैब्लिश डेमोक्रेटिक ऑर्डर। तो डेमोक्रेटिक ऑर्डर को एस्टैब्लिश करना था इंडिया में। तो इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव हो उसमें, और साथ में वोट का राइट हो, रूल ऑफ लॉ हो, राइट टू जो वोट है, या डिग्निटी ऑफ पीपल एंड फंडामेंटल राइट्स, ये सब लोगों के लिए एस्टैब्लिश करने हैं, जब प्रोवाइड करवाने थे। इक्वलिटी तो और फ्रीडम, ये चीजें एस्टैब्लिश करनी थी, ताकि सुप्रीम पावर जो पीपल के पास हो। इस तरह का ये एक बड़ा चैलेंज था, डेमोक्रेटिक सिस्टम को एस्टैब्लिश करना था। फिर अगला पॉइंट है टू एंश्योर डेवलपमेंट। डेवलपमेंट को भी इंश्योर करना था, क्योंकि हर एक फील्ड में इंडिया के, तो एक तो सबसे पहले हम जानते हैं कि इंडिया गुलाम रहा है अंग्रेजों का। तो उन्होंने बहुत सारा एक्सप्लॉयटेशन किया है हर लेवल पर। तो उन्होंने इसलिए इसको पूरी हर एक फील्ड में इसको डेवलपमेंट करने की जरूरत थी। तो साइंटिफिक तरीके से इसको डेवलप करना था। जैसे एग्रीकल्चर भी पछड़ी हुई थी, बैकवर्ड थी, इंडस्ट्री भी नहीं थी उतनी, जो कॉटेज इंडस्ट्री थी या स्मॉल स्केल इंडस्ट्री थी, वो अंग्रेजों ने नष्ट कर दी थी। और ट्रांसपोर्टेशन के, कम्युनिकेशन के, सोशल, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल, इस तरह की डेवलपमेंट जरूरी थी। ये सबसे बड़ा चैलेंज था कि किस तरह से इसको इन फील्ड में डेवलप किया जाए। नेक्स्ट है रीसेटलमेंट ऑफ रिफ्यूजी। तो जो बाहर से लोग पाकिस्तान से जो हिंदू आए हुए थे, तो उनके लिए एक रिफ्यूजी कैंप में रहे हुए थे, तो उनको भी सेट करना था। तो उनके लिए बेसिक नीड्स प्रोवाइड करानी थी, क्लोथ, शेल्टर, फूड, इस तरह की जो बेसिक नीड्स होती हैं, रोटी, कपड़ा और मकान। और साथ में उनको रीसेटल भी करना था अपनी अपनी जगह पर। ये सारे चैलेंज इंडिया के आगे थे। नेक्स्ट है पॉइंट हमारा इंटीग्रेशन ऑफ प्रिंसली स्टेट। ये सबसे बड़ा है। प्रिंसली स्टेट कितने थे? तो 565 के करीब उस समय प्रिंसली स्टेट एस्टैब्लिश थे। तो अंग्रेज जब अंग्रेजों के टाइम पर जो इंडिया था, एक तो डायरेक्ट तौर पर अंग्रेजों के अंडर था, ब्रिटिश इंडिया बोलते हैं उसको। एक था प्रिंसली स्टेट, राजे महाराजे वाले राज थे। तो वो अंग्रेजों की शरण में चले गए थे। लॉर्ड वेल्जली के समय अंग्रेजों की सहायक संधि प्रणाली के अधीन ये अंग्रेजों के पास चले गए थे। तो जब आजाद किए तो अंग्रेजों ने इनको ये छूट दे दी थी कि ये पाकिस्तान में भी शामिल हो सकते हैं, हिंदुस्तान में भी हो सकते हैं। अगर दोनों में नहीं होना तो अलग भी अपना बना सकते हैं राज। इस तरह से थे। तो इनको जो शामिल करना एक बड़ी ही बड़ी प्रॉब्लम थी और चैलेंज था। तो इस चैलेंज को वल्लभ भाई पटेल जी ने इसको कार्य रूप दिया। तो उन्होंने 565 रियासतों को हिंदुस्तान में शामिल किया, और उसके नाम पर ही उनको जो आयरन मैन ऑफ इंडिया कह सकते हैं, कहा जाता है आज भी। तो एक गुजरात में उनका स्टैचू लगाया गया यूनिटी का। तो इस तरह की यही वजह थी। तो जो कि सबसे बड़ा चैलेंज था इंडिया को एक करने में।
तो बहुत सारी रियासतें थी जो बड़ी मुश्किल से शामिल हुई हैं, हैदराबाद, जूनागढ़, जम्मू कश्मीर एंड मणिपुर। इस तरह की रियासतों को बड़ी मुश्किल से हिंदुस्तान में शामिल किया गया। ये एक सबसे बड़ा चैलेंज था जो कंप्लीट किया वल्लभ भाई पटेल ने। नेक्स्ट था प्रॉब्लम ऑफ मिनोरिटीज। फिर कम गिनती के लोग थे, उनकी प्रॉब्लम्स आ गई। बहुत सारे लोग हिंदुस्तान में आ गए थे, तो बहुत सारे लोग जहां कम गिनती के रह गए थे, जैसे मुस्लिम जो जाना नहीं चाहते थे पाकिस्तान, तो उनको भी जहां पर रीसेटल करना था और उनको एक सुरक्षा सिक्योरिटी, जो इनसिक्योर हो गए थे उनको ये चीजें प्रोवाइड करानी थी। ये भी एक बड़ा चैलेंज था। नेक्स्ट है एस्टेब्लिशमेंट ऑफ द लेजिटिमेसी ऑफ द एडमिनिस्ट्रेशन। तो एक एडमिनिस्ट्रेशन में भी लेजिटिमेसी, उचितपन जो लेके आना था, ये एक बड़ी चैलेंज वाली बात थी, क्योंकि सब लोग जो सेटिस्फाइड करने थे, उचित तरीके से उनके साथ बर्ताव करना था, सारे लोगों का ख्याल रखना था, बेसिक नीड्स उनकी फुलफिल करनी थी। तो इस तरह से एक अच्छा एडमिनिस्ट्रेशन बनाकर ही ये सब किया जा सकता था। तो ये इतने चैलेंज थे जो कि हम हमारे इंडिया के सामने पड़े थे, लेकिन इन चैलेंजों पर सब पर एक सक्सेसफुल जो एस्टैब्लिश किए जा चुके हैं। आज इंडिया जब से आजाद हुआ है, जहां पर डेमोक्रेटिक सिस्टम एस्टैब्लिश है, तो स्टेबिलिटी आ गई है पॉलिटिकल सिस्टम में भी, डेवलपमेंट भी हो गई है, साइंस में भी, बाकी सारे फील्ड में भी। तो आज इतना ही था, कल करेंगे हम नेक्स्ट।